जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पटना से आपसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार सरकार पे जदयू और भाजपा पे सबसे मुखर आवाज़, उनके विरुद्ध जो अलग अलग मुद्दों पर उनको लगातार घेरते रहते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और वो पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग मुद्दों पे सरकार को लगातार घेरते रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास प्रोग्राम में। आप हमारे दर्शकों से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। पहला सवाल जो अभी आपने पिछले 2 दिनों से इस बात पर चर्चा शुरू की है, वो है वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, उस पे आप लगातार उस पर आप अपनी आपत्ति जता रहे हैं। तो आखिर मुद्दा क्या है, क्योंकि ये तो एक रूटीन प्रोसेस है जो होता है हर साल। देखिए, आखिरी बार जब हुआ था रूटीन प्रोसेस तो 2003 में हुआ था, उसके बाद से हुआ नहीं। और जब 2003 में हुआ था तो लगभग 2 वर्ष लगे थे इस रूटीन प्रोसेस को पूरा करने में। बिहार का चुनाव नवंबर में संपन्न होना है और मात्र 2 महीना और बचा है। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। यानी इलेक्शन कमीशन को 8 करोड़ लोगों का फिर से एक नया लिस्ट बनाना है, वो भी मात्र 25 दिनों में। वो भी तब जब 73% क्षेत्र बिहार का बाढ़ से प्रभावित रहता है। और ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिनका भारत सरकार के खुद के आंकड़ों में ही है कि बिहार के केवल 2 या 3% लोगों के पास ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं। तो यानी साफ साजिश की बू आ रही है। और एक हफ्ते में कई बार जो है इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन को बदला है, बदलाव किया है, बार बार बदलाव कर रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन खुद ही कंफ्यूज है। बॉडी है जिस पर आप सवाल उठा रहे हम हैं। एकदम उठाएंगे बिकॉज इट्स बीन हाईजैक्ड। इलेक्शन कमीशन अपने से कहाँ चलता है। बीजेपी की आईटी टीम को पहले पता होता है कि चुनाव कब कौन कौन से तारीख को होना है। बाद में इलेक्शन कमीशन घोषणा के लिए है, सिर्फ घोषणा के लिए। आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी सच्चाई है, हाँ। द्वारा हाईजैक्ट है इलेक्शन कमीशन। इट इज हाईजैक। बट चुनाव तो वही कराएगी ना बिहार अब में। ये तो बड़ा अच्छा है कि भाई हाईजैक कर दीजिए, अब तो वही कराएगी। तो और कोई तो है नहीं, है संवैधानिक चीज़ें हैं। यही तो बोल रही भाजपा जब से आई है संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया। अपने मन मुताबिक अधिकारियों को जो है वहाँ रखा जाता है, उस हिसाब से मैनिपुलेशन कराया जाता है। अच्छा आप बताओ, 25 दिन में इट इज़ पॉसिबल 8 करोड़ के डोर टू डोर जाकर के कराना? बल्कि 3 से 4 करोड़ जो बिहारी हैं वो पलायन करते हैं, उनके लिए क्या होगा? वो रोजी रोटी छोड़ करके आएंगे या डॉक्यूमेंट, ऐसी डॉक्यूमेंट जो देंगे जो डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध ना हो? तो ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है ना। अगर इसी वोटर लिस्ट पे प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो क्या वो चुनाव फर्जी है? और अभी जनवरी फरवरी में तो एक नया लिस्ट आया था। तो जब नया लिस्ट आया ही है, और ये प्रक्रिया तो हमेशा रूटीन वर्क चलता रहता है, जो 18 साल का होता है उसका जुड़ता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका हटता है। आप कुछ इसमें महाराष्ट्र की भी बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जैसे हुआ और आपके खासकर जो समर्थक हैं उनको भी इस लिस्ट से निकाला जा सकता है, उनके वोटिंग राइट्स ये को। महाराष्ट्र में पूरे रूप से नहीं किया गया था। यहाँ तो आपको पूरा जो है सिस्टम ही जो है, पूरा एक जो वोटर लिस्ट पहले था उसको साइड रख दिया गया है और नए शुरू से वोटर्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो आपको डर है कि आपके जो समर्थक हैं या आपका जो हमको डर, देखिए हार जीत का डर नहीं है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। और संविधान ने सबको अधिकार दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है। आप वो वोटिंग राइट भी आप छीनने जा रहे हैं। अफरा तफरी क्यों थी भाई? लोकसभा की चुनाव जब खत्म हुआ तभी शुरू कर देते प्रक्रिया। क्या जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, अगर आपको शंका थी तभी जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू कर लेनी चाहिए थी। तो आपने तब तो किया नहीं। नहीं ज़रूरत नहीं है, तब तो ज़रूरत है नहीं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप इतने जल्दी
और अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर्म का, वो 99% इलाकों में अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ, बल्कि 5 दिन जो है शुरू हो चुके हैं। तो साफ जो है, इसमें इलेक्शन कमीशन से हम लोग समय मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, और हम तो जानना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं वो कहाँ गायब हैं। ही शुड कम आउट एंड ही शुड रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं इस किया पे गया। मोटा मोटी जो पूरा विपक्ष है वो इस पर एकजुट है और सबका मानना है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस पे सवालों के घेरे में है। तो इसमें आप लगातार पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं फील्ड में, और आप लगता है ऑलमोस्ट चुनावी मोड में आ चुके हैं। ये बताइए हमें कि अब तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी कांग्रेस ने घोषित कर दिया। कन्हैया कुमार का हम वक्तव्य सुन रहे थे जिसमें उन्होंने आपको मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया। तो अब इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर इंडिया अलायंस जीतती है बिहार में तो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को लेकर के इंडिया अलायंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर चीज़ स्मूथली चल रहा है। हमारा अपनी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कई चीज़ें जो हैं घोषणा करनी है। चाहे उम्मीदवारों का नाम हो, सीटों का ऐलान हो, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा चाहे वो हो, हमारा विज़न क्या होगा, हमारा रोड मैप क्या होगा, ये सब चीज़ें जो हम लोगों को पेश करना है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ हर एक चीज़ तय हो रखा है, और कैसे हम बिहार के सामने अपनी बातों को रखेंगे, अपने विज़न को रखेंगे, इससे एक स्ट्रैटेजी, एक टाइमिंग है। उस टाइमिंग के अनुसार जो औपचारिक जो घोषणाएं हैं वो घोषणा भी हो जाएगी। औपचारिक घोषणाओं लेकिन में कोई कंफ्यूजन इफ एंड बट किसी चीज़ को लेकर के, आपके चाहे मुख्यमंत्री फेस के को लेकर के हो या किसी चीज़ को लेकर के हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब अगर इंडिया अलायंस बिहार में जीतती है तो मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ तेजस्वी, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक आप लगातार इधर हाल में जो अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें एक जो नियुक्तियाँ कर रही है सरकार बिहार में, खासकर जो आयोगों में नियुक्तियाँ हो रही हैं उस पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, और आपने दामाद आयोग और जमाई आयोग जैसे बातों को उठाया, जबकि आपके परिवार पर भी लोग परिवारवाद का आरोप लगाते रहे। हमारे ही परिवार पे तो कई लोग जो है कई बार जो है आरोप लगाते रहे। जो परिवारवाद का गाली हमको दे रहे थे वो आज क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान जी की पार्टी में कौन कौन है? वो किसका अलायंस पार्टनर है? मोदी जी के। जीतन राम मांझी जी क्या है? उनके परिवार में कौन कौन है? उन्हीं के पार्टी के। आप देखिएगा आयोग का गठन तो किया ही जा रहा है, उसमें सभी जमाइयों को रखा जा रहा है। तो जब खुल के करना है तो एक जमाई आयोग का गठन करने में किस बात का शर्माना उनको? लेकिन प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि इनका जो बिहार में जो सरकार है, 50% जो नीतीश जी की मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं वो परिवारवादी लोग हैं। खुल के बोले। वो सिर्फ हमको क्यों गाली देते हैं? वो अपने आप को भी गाली दे, फिर वो अपने आप को भी परिवारवादी बोले। तो मतलब इस जिस मुद्दे आप देखिए ना, वो आप देखिए, आज तक ऐसा हुआ है कि संजय झा जी की दोनों बेटियों का नोटिफिकेशन एक साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो साफ दिखाया जा रहा है ना कि परिवार के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, और आपने इस मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। हम लोग आते हैं तो चुनाव लड़के ना आते हैं। आपने तेजस्वी कुछ वादे जो हैं अपने मैनिफेस्टो, हालांकि आपका आधिकारिक रूप से अभी जारी नहीं हुआ है, कि कुछ मैनिफेस्टो की बात आपने की है जिसमें पेंशन बढ़ाने की बात हुई है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, और फिर आप महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। आपने जो बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जो आप करने का वादा कर रहे हैं, वो सरकार इम्प्लीमेंट करती जा रही है। अभी हमने देखा कि सामाजिक पेंशन अब आप देखिए, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है। अभी तक बस हमारी घोषणाओं को इस नकलची सरकार ने चुराया है। ये साफ दिखाता है कि इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी आगे आगे है, इनकी सरकार पीछे पीछे। ये अभी के मुद्दों को तो छोड़िए, हमारे 20 का जो मुद्दा था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, बेरोजगारी हटाने का, यही लोग कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा। भारत की वित्त मंत्री आती है, कहते हैं 19 लाख रोजगार देंगे। क्या 19 लाख रोजगार मिला? लेकिन जब तेजस्वी आया 17 महीने, तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, IT पॉलिसीज, स्पोर्ट्स पॉलिसीज, टूरिज्म पॉलिसीज हम लोगों ने बनवाया।
50,000 करोड़ का निवेश इन्वेस्टर मीट करा करके MOU हम लोगों ने साइन कराया। अस्पतालों में जो डॉक्टर बेईमान थे 700 डॉक्टरों को हम लोगों ने एक साथ बर्खास्त किया। अस्पतालों में रात में छापा मारने जाते थे कि सही से इलाज हो रहा है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, सारा काम हम लोगों ने किया। जो मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे तालीमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो या शिक्षा मित्र हो, उन सब के मानदेय को हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। इस सरकार ने क्या किया? ये सरकार वही कह रही है। अभी हमने कहा था, बिहार घूम रहे थे तो हमने ऐलान किया जो 400 मिलता है उसको हम 1500 पेंशन करेंगे। अब इनको लगा कि इनकी सरकार जाने वाली है तो इनको जो है टेंशन में पेंशन बढ़ाना पड़ा है। वो भी 1100 का घोषणा किया, अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है और बजट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। जो पिछला बजट सत्र था, हमने बजट से पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि इसको आप बजट में आप डालिए, भले ही आपको नकल करना तो करिए। और हम आपको ये भी बता दें, इस चैनल के माध्यम से आप ये बाइट ज़रूर उस दिन दिखाइएगा। हमने माई बहन मान योजना की बात की है। 2500 रुपये खाते महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में हम लोग देंगे जब सरकार बनेगी। देखिएगा आने वाले समय में इसकी भी कॉपी करेंगे और ये बोलेंगे कि हमारा मुद्दा था। जी बिल्कुल, देखिए 2500 की आप बात कर रहे हैं और जो हमारी जानकारी है कि सरकार जो है इसकी तैयारी कर रही है, वो 2500 हो 2200 हो, बट सरकार एक इसी तर्ज पे एक योजना लाने की बात कर रही है। लेकिन आप जो है 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपये मानदेय, आपने कभी फाइनेंशियल रुपया गैस सिलेंडर का पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? आपने कैलकुलेशन किया अब कि तक नहीं? नीतीश जी असंभव कहते थे, हाँ। अब संभव कैसे? अभी 1100 उन्होंने कैसे बढ़ा दिया? ये संभव कैसे है? अभी उन्होंने घोषणा की कि भाई हर पंचायत में जो है वो विवाह के लिए जो है हर पंचायत में विवाह भवन बनवाएंगे, 4000 करोड़ उसका लगेगा। वो कैसे संभव है? अरे भाई, जब पैसा है, पहले यही तो हम समझाते रहे। ये जो 17 साल से सोई हुई सरकार थी 20 में, इनको यही तो समझा रहे थे कि भाई रिक्त पद है, आप भर दो खाली। इनको यही नहीं पता था कि पदे कितने रिक्त हैं इनके या इनके रिटायर्ड अधिकारियों को। भरा गया ना। आज तक किसी राज्य सरकार ने या देश के भारत सरकार ने आज तक इतिहास में बताइए कि 5 लाख लोगों को एक साथ नौकरी, और वो पॉलिसी हमारा बनाया हुआ है। उसी टाइम बाउंडिंग के अंदर अब जो भी प्रक्रिया हो रही है। हमारे टाइम में पेपर लीक नहीं होता था, अब पेपर लीक होने लग गए। सारी पॉलिसीज तो हमारी बनाई हुई है और हम कहते हैं ये संभव है। हम लोग भी रिसर्च करके देखिए, हम कोई भी देखिए, तेजस्वी की जुबान पक्की है, भले ही उम्र कच्ची होगी, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पे हमारी पक्की है। हम ये कहना चाहते हैं कोई भी बात हम कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके करते हैं। जो पॉसिबल है, जो किया जा सकता है, वही हम घोषणा करते हैं। जो कहे हैं वो हम किए हैं और जो कह रहे हैं उसको भी हम पूरा करें। आपका ये मैं कोट याद रखूंगा कि उम्र पक्की है लेकिन जबान, उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। आप तो इसमें बार बार एक रिजर्वेशन कोटा बढ़ाने की भी बात करते हैं, जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके बाद पर, लेकिन वो हो नहीं पाया, मामला कोर्ट में फंस के रह गया। आपकी सरकार अगर आती है तो आप इस मुद्दे पे क्या करेंगे? आप आज इस प्लेटफॉर्म से बता सकते हैं। लाइन में डाला जाएगा ताकि आगे से कोई भी इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। यही मांग तो हम भारत सरकार से कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी। 50% रिजर्वेशन सीलिंग जो है वो बीच आड़े आ रहा है ना बीच में। वो तो तभी टूट गया था, EWS का जब आया था तभी टूट गया था। जब बैरियर टू EWS के समय ही टूट गया तो अब तो 90 ले जाइए, 95 ले जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? और आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जुडिशरी में भी रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप देखिए ना, जितनी भी संस्थाएं जहां भी नौकरियां मिल सकती थी सरकारी, सबको तो मोदी जी ने प्राइवेट कर दिया। तो जहां आरक्षण मिलना था वहां नौकरी ही नहीं मिल रही, तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो गया। तो एक ही सेक्टर बचा है जहां नौकरियां हैं, तो प्राइवेट सेक्टर तो क्यों नहीं होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में और जुडिशरी में, दोनों में राजद या तेजस्वी अगर सरकार में आते हैं तो उसकी वकालत आप कर रहे हैं? एकदम किया जाएगा, हम लोग करेंगे। आप मास माइग्रेशन की भी बात तेजस्वी बार बार करते हैं, मास माइग्रेशन से बिहार में, और आप
उस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप अगर आएंगे तो कोई आपके पास रोड मैप है, क्योंकि बिहार तो अब देखिए, सबसे बड़ा देश का लेबर एक्सपोर्टर है। हमें बड़ा पीड़ा होती है, और मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार जी 20 साल मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार केंद्र में भी राज्य में भी। बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार राज्य, बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा स्वास्थ्य सबसे पीछे बिहार, इंडस्ट्री कारखाने निवेश के मामले में बिहार सबसे पीछे। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम चीनी मिल चालू करा के इसी चीनी मिल का चाय पियेंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक चीनी मिल नहीं चालू कराई, लेकिन 17 महीने में तेजस्वी ने रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। आएंगे मोदी जी तो हम ज़रूर उनको लेके जाएंगे, वहाँ का चीनी का चाय पिलाएंगे। मोदी जी लेकिन द्वारा- हमें पीड़ा होती है, हमारे पास रोड मैप है, विजन है, यहाँ इतना अच्छा डेयरी से लेकर के फिशरीज इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। आई वांट टू सी बिहार जहाँ पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। हम ऐसा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाए जहाँ 2000 एकड़ में हो, जहाँ एजुकेशनल सिटी बनाने का काम किया जाए। हम चाहते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मिले, इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। आज आईटी हब बनेगा, आईटी पार्क बनेगा, SEZ लगेगा, आपको यहाँ लगता है कि इंडस्ट्री आएगी, आपको लगता कारखाने है कि मोदी जी या खुलेंगे, नीतीश तो ने लोगों भी- को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोदी तो जी नीतीश किसी आप ने ये देखिए ना, विजन नहीं- बिहार का पैसा बाहर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, नौकरी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, इलाज शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। बिहारी लोगों का पैसा बिहार के बाहर जा रहा है। अगर बिहार के लोग बिहार में रहेंगे तो यही पैसा घूमेगा, रेवेन्यू आएगा। नहीं, उसी तो हम तो चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही नीतीश कुमार जी का बयान दिखाइएगा जो उन्होंने 20 में कहा था कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए हम लोग इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे, निवेश नहीं ला पा रहे। ये उनके पास विल पावर की कमी है। विल पावर हो तो काम हो सकता है। क्या पंजाब राजस्थान लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है? क्या मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है? तो वो सब बिहार से आगे कैसे हैं? तो मतलब आपका कहना है कि चाहे वो नीतीश हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, बिहार के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है या वो कुछ प्लान कर नहीं पा रहे हैं। और अभी हमारे भी प्रधानमंत्री जी जब आते हैं या कभी भी, तो वो शेयर मार्केट का शेयर कैसे खरीदा जाए अमीरों को इसकी सलाह देते हैं, लेकिन कभी भी बेरोजगारी ख़त्म करने की बेरोजगारों को कोई सलाह दी है? गरीबी कैसे ख़त्म करेंगे इसकी सलाह कोई दी है? महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे इसकी कोई सलाह दी है? इस पे तो कोई सलाह नहीं देते हमारे प्रधानमंत्री। गरीबों की तो बात ही नहीं करते हैं। वो आते हैं केवल हम लोगों को गाली देते हैं। आज जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी दीवार पे जो है 4 गोलियां चली हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका है, मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर हाउस कुछ चंद दूरी पर है, बगल में जज साहब का घर है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, पीछे मंत्री का घर है। इन इलाकों में गोलियां चल रही हैं, बच्ची को गैंग रेप होता है, बलात्कार होता है, उसको अस्पताल में 4-4 घंटे बिस्तर नहीं मिलता है, इलाज नहीं हो पाता, दम तोड़ देती है। क्या ये जंगल राज नहीं? व्यवसायी को के घर घुस करके गोली मारा जा रहा है। 100 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी है केवल जो व्यापारी लोग हैं उनकी। तो जो इन केवल 3-4 महीने में। सुशासन बाबू जो हम लोग बोलते थे, वो अब सुशासन बाबू नहीं रह गए, जो आप कहना चाह रहे भाई हैं। तभी तो कह रहे हैं कि लाइसेंस लीजिए, अब हमको छोड़िए, अपना जान का सुरक्षा खुद कीजिए। हम इधर कलम बांट रहे हैं। और आप बार बार ये भी बोलते रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है और सरकार वो नहीं चला रहे हैं। अचेत अवस्था में बड़ा है। आरोप है ये। हाँ, अचेत अवस्था में, तभी तो आज तक जदयू ऑफिस में मोदी जी का फोटो नहीं लगा था, मोदी जी का फोटो भी लगने लग गया। वही मुख्यमंत्री जी जो थाली खींचते थे, जिनका हाथ पकड़ने पर विवाद हो जाता था, हाथ छुड़ा के भागते थे, आज उन्हीं के दफ्तर में मोदी जी का फोटो लग रहा है। तो अचेत अवस्था में तो है। तो अब ये तो मुख्यमंत्री के कंसेंट से ही लगा होगा। मोदी जी का फोटो अगर जदयू ऑफिस में लगा है तो उनके कंसेंट से नहीं। मुख्यमंत्री जी के और कंसल्ट से। एक मिनट, इसमें आपसे हम रूबरू नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं अरे वो 2-4 लोग हमको उधर लेके चला गया तो चले गए, फिर बोलता रहे ये लोग इधर लेके चला गया तो इधर आ गए। तो वो अपने मन के तो मालिक हैं नहीं, उनका कंसर्न कहाँ है? उनको तो जहाँ 2 लोग खींच के ले जाते हैं उधर चले जाते हैं। ये तो खुद उन्होंने स्वतः ही बोला था। और मुख्यमंत्री जो कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, हमारे साथ है तो बोलते थे यही देखेगा, अब उधर जाने वाले नहीं हैं।
उधर जाते हैं तो बोलते उधर जाने वाले नहीं हैं। अरे भाई बोल कौन रहा है आपको जाने नहीं जाने, बार बार प्रमाण क्यों दे रहे हो? खुद भी जानते हैं कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अब देखिए उम्र का भी पड़ाव हो गया है, अब उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की हो मुख्यमंत्री जी ने तो इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं देश भर में, बिहार भर में, कोई प्रक्रिया अगर दी हो फिजिकली तौर पे या किसी को बुला करके इंटरव्यू दिया हो तो हमको बता दीजिए। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लिया कि मुख्यमंत्री का उम्र होता जा रहा है और युवा लोगों को मौका मिलना चाहिए, बट तेजस्वी यादव को क्यों? ऐसा क्या विजन है कि बिहार की जनता जो है आप पर ट्रस्ट 17 महीने 20 में तो लोगों ने लगभग सरकार बना ही दिया था, लोगों का विश्वास था तभी तो। अब वोट हमको सबका मिला तभी तो, हर जाति हर धर्म के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का मिला। हमारे पास विजन है, अनडाइंग पैशन है बिहार को आगे ले जाने का, और हमने 17 महीने में काम करके दिखाया है। बताइए कौन सा जंगल राज आ गया था जब हम 17 महीने थे? तो 2 बार हम उप मुख्यमंत्री बने, 15 में 18 महीने के लिए, फिर 22 में आए तो 17 महीने के लिए। कौन सा जंगल राज आ गया? आज आप पटना के सड़कों पे घूम रहे हैं, जितना तिरंगा लगाया हुआ है वो तेजस्वी का लगाया हुआ है। चमकता है कि नहीं चमकता है? कितने रोड पुल, पहला डबल डेकर देने वाला छपरा में तेजस्वी था, उसकी कॉपी हुई कि नहीं हुई? तो हमारे पास विजन है, हमने काम करके देखा है, नौकरियां दी हैं, तो मतलब हमने शुगर मिल चालू करवाए हैं, हमने पॉलिसीज बनाई हैं, हम निवेश लेकर के आए हैं, क्रेडिट लेने हम नहीं आता है मुद्दों क्या? की बात करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, आपको क्रेडिट हमने लेने नहीं आरक्षण बढ़वाया, हर सेक्टर में हमने काम किया है। नहीं, तो आपको क्रेडिट लेने नहीं आता है इसका मतलब है, क्योंकि नहीं, हम जिस तरीके से क्रेडिट मिलना चाहिए वो जनता के बीच में उसका क्रेडिट मिल नहीं रहा था। इसका तो आप काम तो आप कर लेते हम हैं। काम करते हैं, क्रेडिट हमको जनता देती है, तभी तो बड़ी पार्टी बना के रखी हुई है। तभी तो कोई चैनल अगर सर्वे कराता है तो मुख्यमंत्री का पहला पसंदीदा तेजस्वी चेहरा होता है, तभी तो। लेकिन मीडिया के कुछ लोग हैं जो क्रेडिट हमको नहीं देना चाहते, उनका कहीं और से चलता है। और ये तेजस्वी, आप बार बार शुगर केन फार्मर्स की आप बात कर रहे थे, बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे शुगर मिल्स बंद हैं। आपके पास इसके लिए कोई रोड मैप है आपके दिमाग में? शुगर केन फार्मर्स, गन्ना शुगर केन इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे। यहाँ देखिए, शुगर केन हो, चीनी मिल की क्या व्यवस्था है, किसानों का क्या व्यवस्था है? ये हमारी सरकार में रीगा मिल चालू कराया गया और किसानों को जो है लाभ दिया गया था, हम लोगों ने रुपया भी बढ़ाया था किसानों के। ये कैबिनेट नोट है, हम दिखा देंगे कौन से तारीख का। और गन्ना मंत्री कौन से पार्टी के मंत्री थे? आलोक मेहता थे, आरजेडी के थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? आरजेडी के थे। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किसके पास था? आरजेडी के पास था। टूरिज्म आरजेडी के पास था। आपका आईटी जो था, पॉलिसी बनी तो आरजेडी के मंत्री थे। टूरिज्म में हमने बनाया था, हेल्थ हमारे पास था, रोड हमारे पास था, सब सेक्टर में हम लोगों ने काम किया। तेजस्वी, देखिए आप तो लालू जी के पुत्र हैं और उनकी पॉलिटिकल लेगेसी आपके पास है, लेकिन जब भी बात होती है लालू जी की तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आती है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। जंगल राज का एक टैग आपके ऊपर बार बार लगता है, बात किया जाता है लालू जी के जंगल राज से, और कोशिश भी की जा रही है, कैंपेन किया जा रहा है कि अभी का यूथ उसे याद दिलाया जाए कि लालू जी का जंगल राज कैसा होता था। सुनिए ना, 20 साल और 11 साल केंद्र और राज्य में एनडीए सरकार है, कोई उपलब्धि है तो बात करो उस पर। और अगर जंगल राज की बात कर रहे हैं तो आज का राज तो राक्षस राज है, जो स्थिति अब बनी हुई है। वो दौर सामाजिक न्याय का दौर था, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। लोगों को खटिया पे बैठने नहीं दिया था, लालू जी ने खटिया पे बैठाया। लोगों को आवाज़ दी, लोगों को, गरीबों को स्कूल में ले जाने के लिए मोटिवेट किया। स्लम्स के लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, नालों पर रहते थे, उनके लिए पक्का मकान पटना जैसे बीच शहर में बनवा करके लालू जी ने देने का काम किया। लालू जी रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। लालू जी रेल मंत्री बने तो सभी कुलियों को परमानेंट किया। लालू जी रेल मंत्री बने तो हर बजट में किराया कम किया। लालू जी रेल मंत्री रहे तो बिहार को 4-4 कारखाने दिए। प्रधानमंत्री आते हैं तो बोलते हैं कि बिहार में इंजन बन करके पूरे देश में जा रहा है, तो वो लालू जी की देन है। अगर बिहार में रेलवे का इंजन के साथ साथ पहिया भी बन रहा है तो वो लालू जी की देन है। लालू जी आईएएम हो, एनसीआर हो, हर जगह जो है हार्वर्ड के लोग हों, उनको पढ़ाया कि रेलवे में मुनाफा कैसे हुआ। लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया।
लालू जी के काम को, जो भी यूनिवर्सिटी बने हैं, जो भी मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, अब के हालों में वहाँ कहीं पढ़ाई हो रही है? जो हो रहा है 2005 से पहले वाले में ही हो रहा है। ये सच्चाई है, जाकर के सर्वे कीजिए आप लोग। बट इसके साथ में जो है वो करप्शन के चार्जेस और साथ में लॉलेसनेस का चार्जेस लगता है। वेंडेटा के हिसाब से, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से करते हैं लोग, तो आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? मतलब आप बताइए, क्योंकि वो भी पैकेज आपके साथ आ रहा है ना। कोई बिहार की जनता इग्नोर कर चुकी है, नेग्लेक्ट कर रखी है, तभी हम 2 बार सरकार में आए और 2 बार से हम लगातार बिहार के नंबर 1 पार्टी बनते आए। इनके पास को कहने के लिए कुछ नहीं, जंगल राजा। आज क्या क्या हो रहा है, कितनी पटना में लगातार हत्याएं हैं, हत्या हो रही है, गोली चल रहा है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मेरे बाहर, सचिवालय के बाहर लोग मारे जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी वही बाढ़ में कितना AK-47 चला, क्या कार्रवाई हुई? उनको पैरोल दे करके बार बार बाहर निकाला जाता है। जो दलित के हत्यारे लोग हैं उनके लिए कानून बदल करके बाहर निकलवाया जाता है, उनको टिकट दिया जाता है, तब जंगल राज नहीं है। ये केवल प्रोपेगेंडा चलाने से नहीं होता। अगर जंगल राज की बात करनी है, सही मायने में अगर डिबेट करना है, तो आप NCRB के आंकड़े लाइए, डेटा लाइए। और वो डेटा ये कह रहा है कि 2005 के बाद से नीतीश जी बीजेपी की सरकार में अपराध जो है पहले से कई गुना बढ़े हैं। ये सच्चाई है, सरकारी आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। जब वही उन्हीं का आंकड़ा है ना, NCRB तो होम मिनिस्ट्री का ही है। चलिए तेजस्वी, अंतिम सवाल आपसे, अगर आपके मैं विजन की बात करूं या आपके पार्टी के विजन की बात करूं, तो टॉप 5 एजेंडा में क्या होगा अगर तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं या राजद सरकार बनाते हैं? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। फिर से इसको रिपीट कीजिए, थोड़ा धीरे पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए। पढ़ाई, सिंचाई, कमाई बोले तो रोजगार, रोजगार। नौकरी, निवेश, इंडस्ट्री, IT पार्क, SEZ, एजुकेशनल सिटी, दवाई, हेल्थ के लिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, जी बिल्कुल, सिंचाई, सिंचाई, इरिगेशन, किसानों की बात कर रहे हैं आप। किसानों की बात कर रहे हैं, सुनवाई होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जस्टिस, आप जस्टिस की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ तेज सरकार ना सुनवाई करती है ना कार्रवाई करती है। चलिए तेजस्वी, तो NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी। तो ये तेजस्वी यादव पटना से सीधे जुड़े हुए थे और NDTV के माध्यम से बता रहे थे कि इस चुनाव में उनका एजेंडा क्या होगा और विजन क्या होगा आने वाले समय में।